नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जनता की आवाज़ और अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाली नेत्री मीतू राणा है और हम इनसे बात करेंगे। चूँकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो धर्म पूछकर और आतंकियों ने हत्या कर दी, इसको लेकर पूरा देश जो है गमगीन है, पूरा देश कहीं ना कहीं शोक में है। और आज खुद जब पीएम मोदी बिहार में आए थे, मधुबनी में, हालांकि उनका स्वागत समारोह जिस तरह से होना था वो नहीं हुआ इसी के चलते। और पीएम मोदी ने जब कार्यक्रम शुरू किया तो वहाँ भी जो है लोगों से श्रद्धांजलि भी दिलवाई और साथ ही जो है पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही कि जो है अब आतंकवादियों की खैर नहीं है और उनकी जो कल्पना होगी उससे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष के नेता भी बयान दे रहे हैं। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे मीतू राणा से। मैडम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी, क्या कुछ कहेंगे? जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी पहलगाम में, उसके लिए बहुत दुख हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। अगर हम लोग वास्तव में जनता है तो ये हम लोग जनता शिकार होते हैं। वक्फ बोर्ड क्या था नहीं था वो पूरा देश समझ ही रहा था। उसके पहले हमारे मुस्लिम भाई भारत के कह दिए कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी सहायता करो। लो आके सहायता कर दिए। लेकिन भाई ये बताओ कि मुस्लिम की सहायता पूरा विश्व कैसे कर सकता है? आज तक 70 साल में आपने किया नहीं किया, क्यों? किसका इनकाउंटर होगा अभी कश्मीर में? तो वो जो आते हैं ना परिधान बुर्के में मर्द और औरत, आज तक आर्मी ने कभी ये नहीं लिखा कि ये बुर्के में भी छुप के कुछ आ सकता है। कश्मीर में पहले तो इन मर्दों की बुर्का पे बैंड लगानी चाहिए। उनके ड्रेसअप कैसे थे? लंबे, ये लगाए हुए। तो भैया कितने भी आ सकते हैं, उनके औजार आ सकते हैं। तो आर्मी कभी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। मुझे लगता है वहाँ का परिधान चेंज करना चाहिए। और मुस्लिम अगर भारत का ये कह रहा है कि हम बहुत दुखी में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई लोग उनकी सहायता करेंगे। यहाँ के नेता ही बोल रहे हैं कि जो है दुखी में हम लोग हैं। हाँ, इनके जो वाड्रा है, जो कांग्रेस पार्टी के जो है आपकी प्रियंका गांधी के पति, उनका हमने सुना कि भैया मुस्लिम बहुत दुखी में है। क्या कर लोगे? इतना तो कानून बना दिए, अल्पसंख्यक का बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, फिर भी वो दुखी में है। तो आप ऑप्शन बचाओ। 2-4 देश तो हम लोगों ने काट के दे ही दिया। अब तो मुझे नहीं लगता है कि इनके बाप की हिम्मत है कांग्रेस की कि ये मुस्लिम को खुश कर दे। क्योंकि अगर ये अल्पसंख्यक है तो आप बता, हम हॉस्टल में पढ़ते थे, हमारे साथ एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन उसके साथ कोई बैठती नहीं थी, उसको लोग टारगेट में करते। ये छुआछूत का भावना तो हिंदू में आ गया। मुस्लिम हो, मुस्लिम आतंकवादी हो, मुस्लिम को अब किसी भी तरीके से कोई भी विपक्षी खुश नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है। अब वो मुस्लिम को हिंदू ही बन के रहना पड़ेगा भारत में। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा लोग करते रहते हैं? जी जी, राजनीतिक लाभ के लिए लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो यही बात तो है ना कि राजनीतिक पार्टी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको सपोर्ट तो अंग्रेज ही देख के गया ना। अपने भारत में कर दिया अल्पसंख्यक, बांग्लादेश में कर दिया बहुसंख्यक। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ 1905 में। तो जब देखते हैं कि अल्पसंख्यक यहाँ बहुत कष्ट में होते हैं, वाड्रा और राहुल गांधी परिवार कहता है मुस्लिम बहुत बहुत कष्ट में है, तो बस वहाँ से मुस्लिम लीग की थप्पड़ चलने लगती है, ये आतंकवादी आते हैं। तो भैया आज जो लोग बोलते हैं, कुछ मीडिया बोलती है, एक दलित ने एक राजपूत को मारा। आज क्यों नहीं कहते हो कि एक मुस्लिम आतंकवादी ने मारा, मुस्लिम ने मारा, मुस्लिम आतंकवादी ने ना मारा? यही वचन अब चल रहा है देश में। चुप करा दोगे किसी जनता को? मेरी हिम्मत है कि मैं शांत करा दूँ हिंदू को। अब हिंदू भी तो शांत नहीं रहेगा, लड़ने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ा सवाल है, जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया था तो तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसे हल्ला कर रही थी जैसे लग रहा था कि उनकी संपत्ति लूट ली गई हो, उनका घर परिवार को जब्त कर लिया गया हो। तो क्या जिस तरह से जो 27 हिंदुओं की जो हत्या की गई, धर्म पूछकर क्या है हिंदू हैं, हत्या कर दी गई, अगर मुस्लिम है कलमा सुनाओ, छोड़ दिया गया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो बजाय आतंकवाद पर सवाल उठाने के बजाय पीएम मोदी के 56 इंच के सीना पर सवाल उठाया जा रहा है? अब तो कहाँ तक सही है? हमारे पूरे भारत देश में जो है इस चीज़ को मोदी क्या मीतू राणा भी सॉल्व करते करते थक जाएगी। हिंदू में भी तो कई जात बटे हुए हैं, राजपूत है तो ब्राह्मण है तो भूमियार है। वो 26 जात के बच्चे होंगे जो मर गए। वक्फ बोर्ड पे लोग सवाल कर रहे थे, यहाँ तमाम ऐसी ईसाई का है, जैन का है, हिंदू संगठन का, हर संगठन जातीयता ख़त्म करनी है तो सबकी कर दो। राजपूत की जागीरें भी ली गई तो राजपूत कहाँ इतना हो हल्ला किया, कहाँ किसी की हत्या किया। अब तो नेहा सिंह राठौर के बारे में भी बोलती रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने भी गाना रिलीज कर दिया अपना,
कि चौकीदार जो है चाइना से डरता है और अडानी पे मरता है। मैं पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ कि चौकीदार जो है वो एक संज्ञा नाउन शब्द है। आप चौकीदार बोल के हमारे जो चौकीदार जो ड्यूटी पे रहते हैं, आप उस पर सवाल क्रिएट कर रहे हैं। अगर उसके बाप का धर्म है तो वो ये बोल दे, गालियाँ तो निकल रही है लेकिन दे नहीं रहे, क्योंकि एक महिला है, एक मर्द को तुम चैलेंज कर रहे हो, पूरे भारत के मर्द को चैलेंज चौकीदार को कर रहे हो। अगर एक एक लाठी भी अगर चौकीदार देने लगेगा तो उसका घर का ईंटा कबाड़ देगा। चौकीदार मतलब क्या, हमारे घर की जो रक्षा करता है, तो उसकी है दम है। तो कहे मोदी चौकीदार चोर है, उसने ये गाना रिलीज नहीं किया कि मोदी चौकीदार है, उसने ये कहा कि चौकीदार भारत का देश का चोर है, नेता चोर है, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो क्या मतलब चौकीदार में सारे चौकीदार आ गए? हाँ, सारे चौकीदार हो गए। अगर चौकीदार अगर हमारी बात सुन लेंगे जल्दी, जैसे कि आंदोलन कर दे चौकीदार, यानी एमएलए फ्लैट में देखिए गार्ड है तो वो भी चौकीदार ही कहलाएंगे। तो क्या चौकीदार ये इसमें उस श्रेणी में ये भी आ गए? तो हमारे बच्चे के दिमाग में जो भरा जाएगा कि चौकीदार चोर है, तो अगर चौकीदार को पहले लोग चाचा बोलते थे, अब ये कहेंगे कि चोर है, चोर है, तो चौकीदार इन इसके ऊपर एक एक लाठी चला दे, एक आवेदन दे दे, तो ये शांत हो जाए। लास्ट में मैडम चलते चलते चूँकि बिहार विधानसभा का इलेक्शन और आज जिस तरह से पीएम मोदी ने जो आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश दिया है, कैसे देखती है पीएम मोदी के संदेश को? माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के बारे में जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं भी दीघा विधानसभा से विधायकी लड़ने की चुनाव लड़ूंगी, या तो महनार वैशाली से लड़ूंगी। अगर जातीय समीकरण सही रहा, महिला समीकरण के अनुसार तो नहीं, जातीय समीकरण के मिलेगा, तो मैं चलो एक पार्टी तो लेके चलना ही पड़ता है, घुसना ही पड़ता है। जय राजनीतिक तय राजनीति के तहत मैं भी नेता हूँ, देश के युवा को नेताओं के लिए आगे आना पड़ेगा, नेतागिरी के लिए। चलिए, शुभकामनाएं न्यूज मंच की कि आप राजनीति में और आगे बढ़ें। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए जनता की आवाज़ मीतू राणा, जिन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आज रखा और कहीं ना कहीं पहलगामा जो हत्याकांड हुआ आतंकवादियों के द्वारा, उस पर जो है इन्होंने दुख भी जताया और नेताओं के जो बोल हैं, जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएँ आ रही है विपक्ष के नेताओं के खासकर, उसको भी लेकर उन पर बड़ा हमला बोला। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।